अस्सलाम वालेकुम। अपनी motor.com से मैं हूं सुहेल चौधरी। टोयोटा ने कोरोला को अपलिफ्ट कर दिया है, जिससे इसको एक स्पोर्टी लुक मिल गई है, जो कि देखा जाए तो कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। इसमें जिन चीज़ों का इजाफा किया गया है, इनमें है एक इसकी स्पोर्टी बॉडी किट और दूसरा है इसका ब्लैक इंटीरियर। तो ये कोरोला की अपने कस्टमर्स को, जो कि काफ़ी अर्सा से 12th जनरेशन कोरोला के इंतज़ार में हैं, को अट्रैक्ट करने की एक अच्छी कोशिश है। एक और बात मैं यहाँ बता दूँ कि ऐसा कंपनीज नए मॉडल्स को लॉन्च करने के कुछ अर्सा पहले करती हैं कि मौजूदा वेरिएंट में कुछ चेंजेस कर दी जाती हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि टोयोटा जल्द नया मॉडल लेकर आने का इरादा रखता हो। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसकी एक वजह तो ये है कि हमारे चैनल पे इससे पहले कोरोला का कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है, तो इसे हम ज़रा डिटेल से बताने वाले हैं। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। कोरोला 1.8 CVT गारंटी के अंदर आपको 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 138 हॉर्स पावर और 173 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन दी गई है विद पैडल शिफ्टर्स, और इसके जो दीगर फीचर्स हैं वो वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये है इसका अग्रेसिव लुकिंग फ्रंट प्रोफाइल विद स्पोर्टी एक्स बॉडी किट। तो ओवरऑल इसका फ्रंट बम्पर जो है वो यहाँ पे रीडिज़ाइन किया गया है। यहाँ ऊपर क्रोम की फ्रंट ग्रिल है, जिसके सेंटर में टोयोटा का एम्बलम है और फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके नीचे ये इसके बम्पर का मेजर पोर्शन है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, जो कि बहुत आई कैचिंग है, और इसके नीचे क्रोम की गार्निशिंग की गई है। यहाँ साइड्स में बम्पर एक्सटेंशंस दी गई हैं। यहाँ भी क्रोम के इंसर्ट्स दिए गए हैं और साथ में फॉग लाइट्स मौजूद हैं। और ये हैं इसकी अनचेंज्ड बाई बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs। साइड्स में यहाँ आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि अगेन अनचेंज्ड है। योकोहामा के टायर्स हैं। इसके अलावा सेफ्टी में आपको ABS, EB और BA के फीचर्स मिलेंगे। डुअल VVTi की बैजिंग है। पावर साइड मिरर्स हैं विद LED टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ नीचे साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स हैं विद क्रोम गार्निशिंग। और ये है इसकी सनरूफ। अब हम इसकी बैक पर आ गए हैं। ये इसका बैक प्रोफाइल है। ये इसकी कन्वेंशनल स्टाइल में ब्रेक लैंप्स हैं। कोरोला आल्टिस की बैजिंग है और नीचे इसके 1.8x के बैजेस दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी की पहचान है। यहाँ सेंटर में क्रोम की गार्निशिंग दी गई है, जिसके नीचे एक अदद रिवर्सिंग कैमरा मौजूद है। और ये है इसका नया बैक बम्पर डिज़ाइन, जिसके सेंटर में ब्लैक कलर के प्लास्टिक का आपको डिफ्यूज़र मिल जाएगा और इसकी साइड्स में 2 अदद रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ साइड से आपको इसकी बैक बम्पर की एक्सटेंशंस वाज़ेह हो रही होंगी। ये इसकी फ्यूल लिड है। तो आइए पहले इसके बूट का जायज़ा लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े साइज़ में है। एम्पल स्पेस यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ आपको इसका ट्रंक फ्लोर मैट मिलेगा, जो कि काफ़ी सॉलिड क्वालिटी में है। नीचे इसके कन्वेंशनल स्टाइल में बोर्ड कवर दिया गया है और इसके नीचे एक अदद स्पेयर व्हील भी मौजूद है। जी तो ये है इसकी स्मार्ट की फॉब। यहाँ आपको लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपनर और अलार्म के बटन्स मिल जाएंगे। हैविंग की इन हैंड, जैसे ही आप गाड़ी के डोर हैंडल को अप्रोच करते हैं तो गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाती है। ये इसका ड्राइवर साइड का डोर है। यहाँ सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया गया है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं विद सेफ्टी लॉक बटन्स। सॉफ्ट लेदर पैडिंग की गई है। एक अदद बड़े साइज़ की डोरबिन मौजूद है और साथ में स्पीकर दिया गया है। ये इसकी मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है और ये है इसकी ब्लैक लेदर सीट। यहाँ पर आपको एक एसी वेंट मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे और एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। ये है इसका लेदर रैप्ड पावर स्टीयरिंग विद स्टीयरिंग कंट्रोल्स। सेंटर में एक एयर बैग है। लेफ्ट में आपको ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जबकि राइट में इसके सेटिंग्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ क्रूज़ कंट्रोल्स दिए गए हैं। और ये हैं इसके पैडल शिफ्टर्स। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विद मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। तो आइए इसको ऑन करके देखते हैं। साइड्स में आपको स्पीडोमीटर और आरपीएम के डायल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो दीगर इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके एमआईडी में देखने को मिलेगी। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। ये एसी वेंट्स हैं विद डिजिटल क्लॉक इंटीग्रेटेड इन सेंटर। ये इसका 9 इंच का एंड्रॉयड हेड यूनिट है विद ब्लूटूथ, यूएसबी और ऑक्स की कनेक्टिविटी के साथ। इसके अलावा इसमें वाईफाई भी मौजूद है। ये इसका मेन इंटरफेस है। यहाँ आपको इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये है इसका ऐप ड्रॉअर। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐप्स देखने को मिलेगी, जबकि अगर आप चाहें तो उसमें आप मज़ीद ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये है इसके एसी का कंट्रोल पैनल। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ बटन्स देखने को मिलेंगे और साथ में एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इसमें ऑटो एसी का फंक्शन भी मौजूद है। इसके नीचे एक 12 वॉट की पावर आउटलेट है। साथ में एक यूएसबी पोर्ट है।
इसके साथ एक USB है और इसमें एक ऑक्स की पोर्ट भी मौजूद है। साथ में ये एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। ये है इसकी 7 स्पीड CVT गियर नॉब। इसका जो सेंटर कंसोल है वो काफ़ी सॉलिड और स्टडी है। स्पोर्ट्स मोड का बटन है, मैनुअल हैंड ब्रेक है और 2 अदद कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये इसका आर्मरेस्ट है जिसके अंदर आपको एक डिसेंट साइज का स्टोरेज एरिया भी मिलेगा। एक और चेंज जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा वो है इसका इलेक्ट्रोक्रोमिक बैक व्यू मिरर विद ऑटो डिमिंग फीचर के साथ। यहाँ एक अदद सन ग्लास होल्डर है। इसके अलावा ये इसके सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं और सेंटर में रीडिंग लाइट्स भी मौजूद हैं। और ये है इसकी सनरूफ। सनशेड दिया गया है विद वैनिटी मिरर और एक अदद वैनिटी लाइट के साथ। तो आइए इसकी बैक सीट्स देखते हैं। ये इसके बैक डोर का डिज़ाइन है। डोर बिन यहाँ भी दी गई है। लेग रूम यहाँ पे सफिशेंट है कंसिडरिंग कि इसकी जो फ्रंट सीट है वो इस वक्त फुल बैक पे है। इसके अलावा जो इसका हेडरूम है वो टॉल लोगों के लिए बस मुनासिब है। यहाँ पर भी एक अदद USB पोर्ट दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसका जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। यहाँ एक आर्मरेस्ट मौजूद है जिसके अंदर 2 अदद कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। यहाँ बैक पर केबन लाइट्स दी गई हैं। जी तो ये है इसका फुल ब्लैक डैशबोर्ड का एक ओवरऑल व्यू। ये इसकी पैसेंजर साइड का डोर है। यहाँ पर ट्विटर्स भी दिए गए हैं। मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है। ब्लैक लेदर सीट्स हैं विद वाइट स्टिचिंग। ये है इसका डैशबोर्ड और ऑल अलोंग आपको इसके साथ वाइट स्टिचिंग भी देखने को मिलेगी।
वैसे मुझे इसका जो ब्लैक इंटीरियर है वो काफ़ी अट्रैक्ट किया है। यहाँ भी एक अलग सनशेड दिया गया है विद वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट। एक डिसेंट साइज का यहाँ पर ग्लव बॉक्स मौजूद है और साथ में एक यूएसबी पोर्ट भी मौजूद है। जी तो 1.6 आर्टिस्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके डोर्स में फैब्रिक की डोर पैडिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर येलोइश बेज कलर की ट्रिम दी गई है। फैब्रिक की सीट्स हैं। जो भी रात को मैं लेके आया था ना, ये वही चीज़ है अंदर से, एक ज़रा भी नहीं बदला। इसके अलावा यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन मौजूद नहीं है फ्रंट और बैक जो है वो ज़रा। और यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे जिनके साथ नीचे आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो इसमें 1.6 मैनुअल की प्राइस है 32,53,000। 1.6 CVT की प्राइस है 34,03,000 रुपये, जो कि 1.8 CVT ग्रैंडे है, इसकी प्राइस रखी गई है 40,03,000, जो कि लाहौर के लिए है। दीगर शहरों में प्राइसेस कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसी के साथ सोहेल चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।